अगस्त ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਟੋਕੀਓ 올림픽 ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਭੇਜਣਗੇ ਸੱਦਾ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ। ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੁਖਾਤਬ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕਰਾਂਗਾ ਪੇਸ਼। पंजाब के नवे राजपाल तो चंडीगढ़ प्रशासक का अहुदा वख करन दे चर्चियां ने फड़िया जोर। आम आदमी पार्टी और अकाली दल ने केंद्र ते पंजाब नाल धक्केशाही का लगाया इल्जाम। 21 अगस्त को खत्म हो रहा है वीपी बदनौर का कार्यकाल। इनकम टैक्स के भखे मामले विचाले अगे आए आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा। सरकार वालों भरे जांदे टैक्स की सहूलत छड्डी, स्पीकर राणा केपी नूं सौंपिया पत्र। पंजाब च कोरोना काल के दौरान मौतों के आंकड़ियां ते उठे गंभीर सवाल। 3 महीनों च करीब 99,000 मौतां हुईयां दर्ज, पर सरकारी आंकड़ियां मुताबक कोरोना नाल 9,190 मौतां। सुमेध सैनी नूं गिरफ्तार करने लई एक्शन च विजिलेंस। पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल और दिल्ली च ठिकाणियां ते कीती रेड। फिलहाल सैनी की नहीं है कोई जानकारी। सिक्स फॉर जस्टिस के गुरपतवंत पन्नू दीयां गिद्दड़ पपकियां जारी। हिमाचल तो बाद हुण हरियाणा के मुख्यमंत्री नूं भी दित्ती धमकी। 15 अगस्त नूं तिरंगा ना लहराउण लई कहा। पठानकोट च वापरिया वड्डा हादसा। रणजीत सागर डैम च भारतीय फौज का हैलीकॉप्टर क्रैश। दोवें पायलट अजे भी लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पंजाब च जबरदस्त मींह बनिया परेशानी का सबब। घग्गर च पानी का पद्धर वधण करके संगरूर के कई पिंडां च हड़ का खतरा। शहरी इलाकों च भी भरिया पानी। हुशियारपुर के दसूहा च वापरिया वड्डा हादसा। तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल नूं मारी टक्कर। हादसे च 3 लोगों की मौत, कार चालक फरार। सीबीएसई ने 10वीं के नतीजे किए जारी। 99% विद्यार्थी हुए पास। वैबसाइट से देखा जा सकता है रिजल्ट। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ओलंपिक दल दे नाल, जिन्हां नूं सद्दा भेजणगे प्रधानमंत्री मोदी। जी हां, 15 अगस्त दे लई ओलंपिक दे खिडारियां नूं सद्दा भेजिया जावेगा ते लाल किले ते विशेष मेहमान दे तौर ते पहुंचणगे ये खिडारी। अपनी रिहाइश ते खिडारियां दे नाल गलबात भी करनगे प्रधानमंत्री। टोक्यो ओलंपिक च 119 भारतीय खिडारियां ने हिस्सा लिया है, जिन्हां दा शानदार प्रदर्शन टोक्यो दे विच जारी है। हुण तक कई जो नवें कीर्तिमान स्थापित किए ने इन्हां खिडारियां ने। कई खिडारियां ने नवा इतिहास रचिया है। इन्ने सालां दा रिकॉर्ड कईयां ने तोड़िया है ते नवीं एंट्रीज कईयां ने सैमीफाइनल्स दे विच कीतियां ने। ते अजिहे दे विच इन्हां खिडारियां दी हौसला अफजाई जिथे पूरा देश कर रहा है, उत्थे ही इन्हां नूं माण देण दे लई प्रधानमंत्री दे वल्लों इन्हां नूं 15 अगस्त दे लई सद्दा भेजिया जावेगा ते लाल किले ते विशेष मेहमान दे तौर ते जो 15 अगस्त के प्रोग्राम दे विच ये खिडारी पहुंचणगे। उस तो पहला अपनी रिहाइश से भी इन्हां खिडारियां दे नाल प्रधानमंत्री गलबात करनगे। तां टोक्यो ओलंपिक दे विच 119 भारतीय खिडारियां ने हिस्सा लिया है, जिन्हां दे नाल प्रधानमंत्री गलबात भी करनगे। तां भारत का नाम देशां विदेशां दे विच रोशन करन वाले इन्हां खिडारियां नूं प्रधानमंत्री दे वल्लों शाबाशी दी जाएगी। इन्हां दी हौसला अफजाई की जाएगी ते इन्हां दे शानदार प्रदर्शन दे लई इन्हां नूं जो है वो सन्मानित किया जाएगा। हालांकि बेशक गोल्ड मैडल जित सकन कई खिडारी या फिर ना, या अगे जाके जिन्हां नूं हार दा सामना भी करना पिया है, उन्हां दी भी हौसला अफजाई की जाएगी। उन्हां दे शानदार प्रदर्शन दे लई ते आने वाले भविख दे लई भी उन्हां नूं ऑल द बेस्ट प्रधानमंत्री वल्लों कहा जाएगा। गल करते आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा की, जो अपना इनकम टैक्स खुद भरनगे। सरकार तो मिलने वाली सहूलत अमन अरोड़ा ने छड्ड दी है ते स्पीकर राणा केपी नूं मिलके उन्होंने पत्र सौंपिया है। यानी कि हुण अमन अरोड़ा अपना टैक्स खुद भरनगे। अमन अरोड़ा ने सरकार तो मिलने वाली सहूलत छड्ड दी है। स्पीकर राणा केपी नूं उन्होंने खुद पत्र सौंपिया है ते साबका मंत्रियों ते विधायकों नूं भी एक तो वध पेंशनां बंद करन दे लई कानून लियाउण दी मंग कीती है। अमन अरोड़ा ने कहा कि जिन्हें साबका मंत्री ने या साबका विधायक ने तो जिन्हां दीयां पेंशनां एक तो वध ने, उन्हां दीयां पेंशनां बंद कीतियां जाणियां चाहीदियां ने। इस दे लई एक कानून भी लियाया जाना चाहिदा है।
देखो, मैं अज एक चिट्ठी पंजाब विधान सभा के मानयोग स्पीकर राणा केपी जी ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਤਨਖਾਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਿਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਸੋਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो उधर अकाली दल ने खेती कानूनों के खिलाफ आज एक बार फिर तो संसद के बाहर प्रदर्शन किया। हरसिमरत कौर बादल सने तमाम अकाली सांसदा ने हाथों च तख्तियां लेके प्रदर्शन किया। इस दौरान हरसिमरत कौर बादल ने बीजेपी सांसद हेमा मालिनी नूं कणक दीआं बल्लियां दित्तियां ते किसानां दे हक दे विच आवाज बुलंद करन दे लई वी कहा। तां तस्वीरां तुसीं देख सकदे हो। पहली तस्वीर दे विच हाथां दे विच तख्तियां फड़ के जो अकाली सांसद ने वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। दूजी तस्वीर दे विच हरसिमरत कौर बादल हेमा मालिनी नूं कणक दीआं बल्लियां दिंदे नजर आ रहे हैं ते किसानां दे हक च आवाज बुलंद करन दे लई भी कह रहे हैं। देखिए, बड़ी दुख की बात है कि रोज एडजॉर्नमेंट मोशन दे रहे हैं। 8 महीने से किसान धरने पे बैठे हैं। 500 से ज्यादा किसान अपनी जानें गंवा चुके हैं इस गर्मी में, सर्दी में, बरसात में बैठ के ये काले कानून रद्द कराने के लिए। ना 8 महीने से किसानों की सुन रहे हैं जो सड़कों पे बैठे, घर बार छोड़ के, अपने किसान अपने खेत फसल छोड़ के, और ना ही इधर संसद के अंदर हम एडजॉर्नमेंट मोशन के ऊपर हर रोज 12 दिन से दे रहे हैं, एडमिट करके, चर्चा करके, सारे हाउस की सहमति लेके कि ये क्यों वापस होने चाहिए, वो हमारी यहाँ पे आवाज कुचली जा रही है। उधर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोधी धिरां दी मोर्चाबंदी लगातार जारी है। पहला राहुल गांधी की अगवाई च पेगासस जासूसी मामले ते विरोधी धिरां दी बैठक हुई। बैठक च 14 विरोधी दल शामिल होए अते सरकार नूं घेरन दी रणनीति घड़ी गई। एक हफ्ते दे अंदर ही अजिही दूजी बैठक की गई है जिस दे विच रणनीति बनाई गई होवे। पेगासस मामले नूं लैके संसद दा इजलास भी नहीं चल पा रहा। बैठक तो बाद राहुल गांधी समेत विरोधी धिरां ने संसद तक साइकिल मार्च किया। इन्हां आगुआं ने पेट्रोल डीजल ते एलपीजी दीआं वध रहीआं कीमतां दे खिलाफ प्रदर्शन किया। तो तस्वीरां तुसीं देख सकते हो। पहला पेगासस नूं लैके रणनीति घड़ी गई तो उस तो बाद महंगाई दे खिलाफ साइकिल मार्च कढ़िया गया। कि सारी ऑपोजिशन देखो, बहुत हिस्टोरिक मौका है, बहुत सालों के बाद सारी की सारी ऑपोजिशन इकट्ठी हो गई है। तो लोगों के मुद्दे, जो प्राइस राइज का मुद्दा है, कोरोना की मिस हैंडलिंग का मुद्दा है, किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है, और उसके बाद पेगासस का जो नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि चर्चा, ये चाहती है कि लोगों तक ये बात हो कि ऑपोजिशन बात नहीं हमें करने देती, यहाँ ये पार्लियामेंट नहीं चलने देती। पार्लियामेंट चलाने का बुनियादी जो फर्ज है वो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर्स का है, दोनों का। और ये देखिए, अगर पार्लियामेंट नहीं चल रही तो ये गवर्नमेंट का फेलियर है, ये ऑपोजिशन का नहीं है। ऑपोजिशन ने अपना मुद्दा उठाना, लोगों के मुद्दे उठाना। तो पेट्रोल और डीजल और जो कुछ देश के साथ धक्का हो रहा है उस लिए कर रहे हैं। तीसरा, आज जितनी भी पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज हैं वो सारियां इकट्ठे होकर साइकिल मार्च पे जा रही हैं, और एक फैसला हुआ है कि बीजेपी को इकट्ठे होकर शिकस्त दें। पेट्रोल, डीजल, गैस, खाने का तेल, सब्जियां, आम आदमी के लिए जीना दूभर हो गया है। मोदी है तो महंगाई है, कीमतें कम करो वरना गद्दी छोड़ दो। किसान मुद्दा सर काफी अहम मुद्दा। किसानों का मुद्दा तो है ही। किसानों पर, गरीब पर, आम आदमी पर अत्याचार बंद करो और कीमत। अगर भारत देश के किसान की आवाज भारत की संसद में नहीं उठाई तो क्या अमेरिका की संसद में उठाएंगे? और अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम सरकार की बात क्यों सुनेंगे? तो आगे किस तरीके से कार्रवाई रहनी है? लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा? हमारी यही मांग है कि अविलंब इन तीनों मुद्दों पर चर्चा हो संसद में। पेगासस, किसान आंदोलन। तो संसद दे विच सरकार नूं घेरन दे लई विरोधी तरह दे वल्लों रणनीति बनाई गई है। महंगाई नूं लैके प्रदर्शन किया गया, साइकिल मार्च किया गया। राहुल गांधी की अगवाई दे विच ते नाल ही पेगासस नूं लैके रणनीति घड़ी गई। 14 विरोधी दलों के वल्लों मीटिंग की गई है। मीटिंग दे विच सरकार के खिलाफ किस तरीके दे नाल जो रणनीति बनाई जाए ये तय किया गया है। ते इस दे नाल ही विरोधियों की मोर्चाबंदी लगातार जारी है। हर रोज संसद दे विच नवे तरीके दे नाल अनोखा प्रदर्शन करके सरकार नूं विरोधी घेरते हुए नजर आ रहे हैं। जंतर मंतर
ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ। जंतर मंतर पर किसान संसद चल रही है और जंतर मंतर पर पहुंचे हैं असली सांसद के संसद। जी हां, तमाम सांसद यहां पहुंचे हैं किसानों की आवाज बनकर। आपको बता दूं कि पिछले 8 महीने से किसान आंदोलन दिल्ली की सरहदों पर बदस्तूर जारी है। जयंत चौधरी जी, कैसे निकलेगा समाधान? समाधान सरकार के हाथ में है। समाधान एक ही है, सरकार हट को छोड़े और किसान की बात माने। और जो सरकार किसान की बात मानती है, जनता की बात मानती है, जनता के आगे झुकती है, वे शक्तिशाली सरकार होती है, ताकतवर सरकार होती है। और जो सरकार जनता से डरती है, किसानों के आगे बंदिश लगाती है, उन पे इल्जाम थोपती है, उन्हें गुंडा मवाली बताती है, वे सरकार जनता की नजर में कमजोर होगी। 500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कृषि मंत्री कहते हैं चर्चा कीजिए मगर बिल वापस नहीं होंगे। कई बार कह चुके हैं, उनके कहने से उनका कहना 2024 तक चलेगा, उसके बाद तो नहीं चलेगा। सर, आज किसान संसद में असली सांसदों को देखा गया, उम्मीद हौसले बढ़ गए किसानों के। देखिए, असली नकली का फर्क ही नहीं है। जो बैठ के समानांतर संसद चला रहे हैं ना हमारे किसान भाई बहन, वो असली सांसद हैं। हम तो उनकी नुमाइंदगी भर करते हैं उस संसद में, जिसको माननीय मोदी जी ने एक बेजान इमारत में तब्दील कर दिया। जान यहाँ है और ये लोग तय करेंगे कि उस बेजान इमारत में इनकी नई इबारत लिखी जाए। सरकार को अपना अहंकार और गुरूर त्यागना होगा। करते हैं सर, काफी उम्मीद हौसला बुलंद हुआ आप लोगों के आने से, क्योंकि किसान संसद भी तमाम संसद की कार्रवाई भी यहाँ पे चल रही है। क्या लगता है कब होंगे मुद्दे पूरे? देखो, ये तो गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। मैंने तो राज्यसभा में बोलते हुए पहले भी प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा था कि प्रधानमंत्री जी, आप दूसरी दफा प्रधानमंत्री बने, अब स्टेट्समैन बनने का मौका है। आपकी गिनती सरदार पटेल की लिस्ट में हो सकती है अगर आप बड़ा दिल दिखाओ। आप अपने मन की बात तो कहते हो, कभी किसानों के मन की बात भी आपने सुनी? अगर आप कहते हो किसानों के हक में है, तो इधर 34 यूनियंस बैठी हुई हैं, उनको या तो अपनी बात से सहमत कर लो या उनकी बात से सहमत हो जाओ। लोग देखो, डेमोक्रेसी तो ऐसी चलती है ना। आप कह रहे हो कि मैं तो जो मेरा प्रवचन है वो आपको मानना होगा। डेमोक्रेसी में ऐसे नहीं काम चलता, और ना धक्के से कभी किसान हिंदुस्तान का किसी का प्रवचन नहीं। तो लोकसभा च कांग्रेसी सांसद गुरजीत औजला ने करतारपुर लांघे का मुद्दा चुक्या। सरकार तो सवाल किया कि कोरोना काल दौरान बंद होया लांघा कदों खोलिया जाएगा। दस देइए, कोरोना कारण पिछले साल मार्च दौरान लांघा बंद कर दिता गया सी। हालांकि सरकार ने जवाब च कहा कि लांघे ते पाकिस्तान दे वल्लों पाबंदी लगाई गई है। क्या करतारपुर कॉरिडोर दोबारा खोला जाएगा? संसद के पटल पर मॉनसून सत्र में गुरजीत औजला ने सवाल उठाया है। क्या कहना है आपका कि क्या कब रास्ता खुलेगा? ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ 100% ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਥੋੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਰੋਨਾ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨ ਟੂ ਮੈਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਸਾਂ 100% तो फुल जा रही ने, ट्रेना फुल जा रही ने, तो फिर कॉरिडोर क्यों नहीं? गुरजीत औजला जी, धार्मिक आस्था हमारे देश में काफ़ी बनी हुई है। तमाम जाति वर्ग व्यक्ति विशेष के लोग यहाँ रहते हैं और धर्म की इज्जत भी करते हैं, मगर कोविड के दौरान अभी थर्ड वेव का एक खतरा बना हुआ है। 22 अप्रैल तक इसको यात्रा को रोका गया था, अब तक आदेश नहीं आए हैं। क्या लगता है कि कब? ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਥਰਡ ਵੇਵ ਦਾ ਖਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਥਰਡ ਵੇਵ 'ਚ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਬੱਸ ਦਾ ਰੂਟ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਘਟਾ ਦੋਗੇ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਆਸਥਾ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ये क्यों नहीं खोला जाता? खोल देना चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं है। जो आश्वासन मिला आपको सरकार की तरफ से,
उससे आप संतुष्ट हैं? ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਇਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੂੰਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। तो फिलहाल एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक के लिए रुकते हैं।